क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल यीशु मसीह के पास है। यहाँ पे एक लड़का रोगी जब यीशु मसीह के पास आया तो यीशु ने सच्चाई की बात नहीं की, क्योंकि उसकी बीमारी उसके पाप के कारण आई और यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा। और बाइबल कहती है उसी समय वो लकवे का रोगी था और चलने फिरने लगा था। तो पाप क्षमा करने का अधिकार इस धरती के ऊपर केवल और आत्मा बाइबल में लिखा है। प्रेरित तो 4:12 में लिखा है कि जो उद्धार है आसमान के नीचे और धरती के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। केवल एक ही नाम है और वो नाम है यीशु। एक नाम है जो इस जगत में किसी भी मनुष्य जो उसके पाएगा उसको पाप से मुक्ति दे सकता है। एक नाम है, वो नाम है यीशु। बाइबल में बताती है यूहन्ना 14 उसका 6 में सत्य कौन है, सत्य क्या है उसमें लिखा है। यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। तो सत्य कौन है? यीशु। और यीशु ने तुम यीशु को जानोगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अब आजादी किस चीज से? बहुत सारे बोलेंगे बीमारी से, बहुत सारे बोलेंगे कर्जे से, बहुत सारे बोलेंगे कलेश से, बहुत सारी चीजें हैं। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानकर सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो यीशु सत्य है और यीशु में किस चीज से आजाद करेगा? सारे सिम्टम्स हैं जो आज हमारी लाइफ में बीमारी, दुख, कर्जा, रोना, विलाप, तकलीफें, गरीबी, श्राप, ये सब सिम्टम्स हैं पाप। हालेलुया। रोमियो 3:10 में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। और उसके 23 में लिखा है क्योंकि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से बाइबल क्या कहती है? कोई भी धर्मी नहीं। नहीं समझता रहे अपने आप को धर्मी, लेकिन परमेश्वर सत्य बोल रहा है। सत्य ने कहा है कि कोई धर्मी एक भी नहीं, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से। आज लोगों को सॉल्यूशन के पास नहीं जाना। हम वाद विवाद बहुत करते हैं। अभी पाप क्या है? पाप एक कोड है। बाइबल बताता है पुराने समय में हम देखते हैं पाप एक कोड है, एक बीमारी है और ये हर व्यक्ति को पैदा होने लग जाती है, पेट में लग जाती है। पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको बीमारी ना हो। ये पैदाइशी बीमारी है, क्योंकि ये हमारे जो पहला आदम जो हमारा जहाँ से मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई वही किया। तो पाप एक कोड है, एक बीमारी। आज बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों के विषय में बात करते हैं। आप सोचो आज कैंसर का इलाज अगर कोई देश निकाल दे, किसी देश में कैंसर का इलाज जब यूरोप कंट्री, कोई भी एशिया की कंट्री, हमें हमारी प्रॉब्लम क्या? बीमारी इलाज कहीं भी मिले, कोई भी ढूंढे, मुझे मेरे इलाज से मतलब है। लोग ऑपरेशन कराते हैं अपने, बोलते हैं अमेरिका से डॉक्टर आया तो उसने मेरा ऑपरेशन किया और सचमुच बहुत बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत सारे बाहर यहाँ पे आके अपनी सर्जरियां करवाते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि इलाज किसने कहाँ पे मिला, हमें सॉल्यूशन से मतलब है। और बाइबल कहती है पाप क्या है? एक कोड है, एक बीमारी है जो हर मनुष्य को लगी। यीशु ने कहा हम जगत से कुछ ज्यादा करते तुम्हें आजाद करेगा। पाप के सिम्टम से बीमारी, श्राप, गरीबी, ये सारे बीमारी के लक्षण है।
ये पाप के लक्षण। बाइबल बताती है रोमियो अगर 6 उसका 23 पढ़े तो लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। अब आप बोलेंगे भाई मरेंगे तो सभी, आप कौन सा लिखते रहोगे, आप तो मरोगे। यहाँ पे कौन सी मृत्यु की बात हो रही है? ये जो शरीर की मृत्यु है ये भी पाप के कारण आई, और एक है अनंत काल की मृत्यु जिसके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20 उसका 15 और 21:8 में लिखा है सारे झूठों का भाग उस आग की झील में होगा जो रात दिन जलती रहती है। और ये दूसरी मृत्यु है, एक अनंत काल का जीवन आप कहाँ बिताएंगे? ये 50-60 साल का जीवन तो धरती में आया है, लेकिन अपनी आत्मा जो आपकी आत्मा कोई मरती नहीं, वो अनंत काल कहाँ बिताएगी अपनी? वो आग की झील जो दूसरी मृत्यु है, और जिसमें हर एक पापी का आत्मा उसमें जाएगा और अनंत काल के लिए खड़े। और यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वो सत्य कौन है? यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, यीशु कहते हैं। और किस चीज से छुड़ाएगा? बीमारी क्या है? पाप बीमारी है। बाइबल में कहता है अविश्वासी जादू करने वाले झूठे सब उस आग की झील में जाए। और ये दूसरी मृत्यु है। और यीशु ने कैसे मृत्यु छुड़ाने की बात कर रहा है? कैसे हमें छुड़ाएगा? एक पत्रस 2:24 में लिखा है उसने आप ही हमारे पापों को सदे ने, यीशु ने आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर ले लिया और क्रूस की दर्दनाक मौत सही और उसी के कोड़े खाने में हम इस पाप की बीमारी से चंगे हो चुके। हालेलुया। चंगाई केवल शरीर में नहीं, हमेशा एक ही बात इसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु ने आप ही खुद ही हमारे पापों को अपनी देह पर ले लिया और वो क्रूस से चढ़ गया और उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। सदे ने हमें आजाद किया। यीशु ने हमें पाप की बीमारी से, पाप के कोड़ से आजाद किया। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। एक मृत्यु एक का सोना लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के पापों को उठा लिया। उसके अंदर सबसे बड़ा सारे जगत के पापों को, पूरे जगत का उद्धार करने, उनके पापों को उठाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया। न केवल ईसाइयों के, न केवल यूरोपियन के, बाइबल कहती है यीशु मसीह सारे जगत के। हम जगत में, हम सब जगत हैं, और यीशु मसीह सारे जगत के पापों से उद्धार करने वाला है। निकाले लूका 5 उसका 20 वचन। उस दिन का विश्वास देखकर उसने कहा हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। पाप क्षमा करने का अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है। यहाँ पे एक लड़का रोगी जब यीशु मसीह के पास आया तो यीशु ने सच्चाई कही कि आप नहीं देंगे, क्योंकि उसकी बीमारी उसके पाप के कारण आई। और यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा। और बाइबल कहती है उसी समय वो लकड़ी का रोगी था और चलने फिरने लगा। लिखा तो पाप क्षमा करने का अधिकार इस धरती के ऊपर केवल और आत्मा, बाइबल में लिखा है प्रेरित तो 4:12 में लिखा है कि जो उद्धार है आसमान के नीचे और धरती के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। केवल एक ही नाम है और वो नाम है जोर से बोलो यीशु।
शिष्य जो उसके पास आएगा उसको पापों से मुक्ति दे सकता है। एक ही नाम है, वो नाम यीशु। हालेलुया। और पाप के सिम्टम मुंह का कांच चुके कुछ भी पड़े, यीशु ने उनको कर दिया, बैग भले बच्चों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को दिलाने आया। अगर आप पापी समझते हैं और मैं तो धर्मी मैं तो कोई काम है तो प्रभु कहता है तुम्हारे लिए नहीं आया, तो तुम अपने आप को समझ रहे हो, मैं आया ही तुम्हारे लिए। यीशु ने कहा परंतु मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। जो व्यक्ति कहता है कि मैं पापी हूं, मुझ में दोष है प्रभु, मैं पापी हूं, प्रभु कहता है मैं उससे ही बुलाने और शिक्षा देने के लिए आया। हालेलुया। यीशु ने कहा पापियों का नाश करने नहीं आया, मैं पापियों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। कौन है परमेश्वर? वो एक ही हो सकता है, हमारा पिता हमारी आत्मा को बनाया है। वो पिता परमेश्वर जो प्रेम करता है, जिससे हमें मरा नहीं, हमें दर्द नहीं दिया, लेकिन हमारे लिए खुद उस पे मर गया और दूसरे दिन मुर्दों में से जी हाँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम कई बार कुछ ऐसी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख उसमें एक पिता और बच्चा रो रहे थे, छोटे बेबी को लेके। बोले कि ये क्यों रो रहे? बोले कि उसकी माँ ने बोला, डॉक्टर ने जब बोला कि माँ बचेगी, बच्चा बचेगा, तो माँ ने बोला कि कोई बात मेरी जान जाने दो, मेरा बच्चा जीवित है। और वो माँ गई उसके बच्चे को पैदा किया। अब उसका पिता और जो बड़ा भाई था वो भी उस बच्चे को गोद में लेकर। अब जानते हैं यीशु का प्रेम ऐसा ही है। उसने हमें नहीं मारा, हमें मरने के लिए नहीं छोड़ा, लेकिन वो हमारे लिए क्रूस पर मर गया ताकि हम जिंदगी पाए। हालेलुया। उसका प्यार और अगर आप उसके प्रेम को समझ गए, फिर आप किसी चीज के लिए नहीं, आप यीशु के प्रेम के लिए उसको फॉलो करेंगे, इसके साथ रहेंगे। हालेलुया। यीशु कहता है प्रकाशित वाक्य 22 उसका साथ निकलेगा, मैं सीख आने वाला हूँ। जो स्पष्ट भविष्यवाणी की बातें मानता है। हालेलुया। इसलिए बोला हम धर्म का सत्य का प्रचार और सत्य यीशु सत्य यीशु वही आपको आजाद करता है। सबसे पहले पाप की बीमारी जब निकलती है, बाकी की सारी बीमारियां, गरीबी, श्राप, वो सब इलाई चला जाता है। अपने मसीह की पहचान में बढ़ते जाना। हालेलुया। और सबसे पहले जब हम यीशु के पास आते हैं, हमारा डर निकलता है। मैंने बताया हमेशा मुझे एक ही डर रहता, अरे यार चलेंगे, मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। यही सवाल था जो यीशु के पास लेकर आया। यीशु ने कहा मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे पाप से छुड़ाऊंगा, मैं तुझे अनंत काल का जीवन दूंगा। और एक ही चीज जो यीशु के पास लेकर आया, तो यीशु कहता है फल का द्वार मैं हूँ। वो गारंटी देता है हमें, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करना चाहता हूँ ताकि आकर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊं। और बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास नहीं कर रहे, उस समय में नहीं किया था। हर पीढ़ी में बहुत सारे लोग जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने विश्वास किया। बाइबल में लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत काल का जीवन। हालेलुया।
अगर आपके पास यीशु है, आपके पास अनंत काल का जीवन। आज हमें उस जड़ को जहाँ से हमारी मुसीबतें शुरू हुई, वो जड़ है पाप। आज कोई ध्यान नहीं देता। आज सब लोग प्रभु के वचन जो तुम्हें छुड़ाता है, बाइबल कहती है अपना यीशु ने कहा वचन भेज के तुझे छुड़ाता। और वचन कौन है? यीशु। यीशु कौन है? प्रभु का वचन। और हम सारी चीजों की ध्यान रखते हैं वचन। यीशु ने कोई मुश्किल बात नहीं खाने को दो, मुझे पीने को दो, मुझे ये इनकी चीज बोली बोलो मेरे पीछे चल, उसके पीछे चलना, उसके वचन के पीछे चलना। हम बाकी की सारी चीजें कर लेंगे। जो झूठ है उसी से शैतान पे लगता है। यीशु ने कहा यदि तुम प्रेम हो मेरी आज्ञा मानो। आज अभी मुझे यीशु से प्रेम करता सबके हाथ सबके हाथ प्रेम करना क्या फिर कहने से प्रेम नहीं करेंगे। हम हर एक दिन परमेश्वर की इच्छा चलते हैं। हर दिन परमेश्वर के वचन फॉलो करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके प्रेम